नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि अगर कोई बच्चे का इस दुनिया में कोई ना हो तो अनाथ आश्रम वाले उनके होते हैं। आप कभी भी देखते होंगे कि अनाथ आश्रम में कितनी अच्छी तरीके से बच्चे की परवरिश की जाती है। पर ये कहानियाँ क्या हम फिल्मी तक ही रखें सीमित तभी अच्छा है, क्योंकि आज जो आपको मैं बताने वाला हूँ इसको सुनने के बाद आप शौक होने वाले हो। 8 से 10 साल के उन बच्चों की कहानी जिनके साथ अनाथ आश्रम में रहने के बावजूद 2 महीने से 3 लोग लगातार बहुत कुछ कर रहे थे उनके साथ। और जब ये कहानी आज बाहर निकल के आई तो समझ नहीं आता कि किस तरीके से इसको बयां किया जाए। बता देते हैं आपको, आज की सच्ची घटना निकल के आ रही है जयपुर राजस्थान से। जयपुर राजस्थान का एक अनाथ आश्रम है जिसका नाम है श्री हिंदू अनाथ आश्रम। इस अनाथ आश्रम में रहने वाले करीब 19 बच्चे, जिनमें से कई बच्चों की उम्र 8 से 10 साल है, उनके साथ 2 महीने से गलत हो रहा है। जब आज कहा जा रहा है कि बुधवार को वहाँ पर बाल आयोग की टीम जाती है, साथ में चाइल्ड लाइन की टीम जाती है, वहाँ पर काउंसलिंग होती है बच्चों की, तो चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। आपको बता दिया जाए ये मामला 2 महीने से लगातार चल रहा है। उस अनाथ आश्रम के अंदर पार्टी भी होती है, शराब की बोतलें भी मिलती हैं। और इसका खुलासा हुआ तो हुआ कैसे, बताते हैं आपको डिटेल में। कहा जा रहा है कि एक वीडियो वायरल हुई। एक वीडियो वायरल होने के बाद ये वीडियो बाल कल्याण समिति के पास पहुंचती है और चाइल्ड लाइन के पास पहुंचती है। ये वीडियो पहुंचने के बाद सीधा वहाँ की टीम, कहा जा रहा है कि इस अनाथ आश्रम में आती है, बच्चों की काउंसलिंग ली जाती है। बच्चों की काउंसलिंग लेती हैं शांति बरनावाल जी हैं एक, वो ये जब काउंसलिंग लेने बैठती हैं उन बच्चों की तो चौंकाने वाले खुलासे करते हैं बच्चे। मात्र 8 से 10 साल के बच्चे उनको बताते हैं कि इस आश्रम में ही रहने वाले एक लड़का जिसका नाम किशोर बताया जा रहा है, उसकी उम्र 16 साल है। अब ये नाम असली नहीं होगा क्योंकि इसकी उम्र 18 से कम है, तो हम एक सिंपल नाम लेके चल रहे हैं, इसको आप रियल नाम मत मानिएगा। किशोर नामक एक लड़का जिसकी उम्र 16 साल है, उसके 2 दोस्त पिछले 2 महीने से, करीब 2 महीने से ये लोग इन सब के साथ नंबर के अकॉर्डिंग सबके साथ बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या जा रहा है कि ये सब करने के बाद ये उन बच्चों को डराते हैं और बोलते हैं किसी को आप ये बताओगे नहीं। और ये सब बोलने के बाद लगातार 2 महीने से बिना कोई दिन छोड़े ये सब करते रहे। और बाद में कहा जा रहा है कि जैसे ही ये खबर वो जो काउंसलिंग लेने आई थी मैम उन तक पहुंची, उन्होंने सीधा इस पूरे मामले में, कहा जा रहा है कि बाल आयोग की टीम को बताया। और बताने के बाद उन तीनों को, कहा जा रहा है कि पकड़ा भी गया है। और बताया जा रहा है कि जो आश्रम संचालक है और साथ में जो संदिग्ध है इस पूरे मामले में, इनको पकड़ा गया है, इनसे पूछताछ चल रही है। बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है, अभी हुई नहीं है ऐसा भी कहा जा रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि इसमें पता लगा कि धनतेरस वाले दिन उसी आश्रम के अंदर एक पार्टी हुई। उस पार्टी में ड्रिंक भी चली। ये तीनों जो लोग थे इन्होंने बहुत कुछ किया भी, वीडियो भी बनाई। जिसके बाद कहा जा रहा है कि वहाँ पर रहने वाले एक शख्स ने इनकी वीडियो बनाकर, कहा जा रहा है कि जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होता है उनको भेज दी। और वहाँ पर भेजने के बाद जो बाल कल्याण समिति के जो लोग थे वो उस आश्रम में छापा मारते हैं। छापा मारने के बाद पता लगता है कि उस आश्रम में कई खाली बॉटल्स मिलती हैं। वो खाली बॉटल्स होती हैं शराब की। वो खाली बॉटल मिलने के बाद जब उन बच्चों से पूछताछ दोबारा होती है तो पता ये लगता है कि आज से नहीं, कई महीनों से, करीब 2 महीने से ये सब चीज़ें चल रही हैं। आज बुधवार नहीं, आज थर्सडे है, आज उन बच्चों को भेज दिया गया है दूसरे आश्रम में। पर सवाल ये उठता है, इस आश्रम में कहा जा रहा है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिला, कोई ऐसा यहाँ पर बंद गेट नहीं है, खुली छूट है, कोई भी आता है, कोई भी जाता है और कोई भी कुछ भी करके चला जाता है। अब सवाल ये उठता है, हम बात करते हैं कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो जाती है बच्चों की, या फिर कई बार हम देखते हैं कि बच्चों के साथ कई वीडियो ऐसी वायरल हो रही है जिसमें बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। तो इस वीडियो में अब हम क्या बात करें, एक बच्चा जिसको हम बात करते हैं कि वो एक अनाथ आश्रम में अगर है तो डेफिनेटली उसकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, वहाँ के लोग उसकी अच्छे से परवरिश करेंगे। पर ये मामला जैसे ही मैंने सुना तो मुझे लगा ये आप तक पहुँचाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ना जाने ये तो एक जगह की बात है, क्या पता ऐसे और भी जगह हों, क्या इसके बारे में पता नहीं लगाना चाहिए। ये उन बच्चों की कहानी है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। सोचिए, आपका, हमारा और भी कई लोगों का, बहुत लोग होते हैं, आप लोगों को अपनी बातें बता सकते हो। ये 8 से 10 साल के लोग किसको अपनी बातें बताएंगे आप जानते हो? किसी को नहीं। और फिर ऐसों के साथ जब ये लोग ऐसा करते हैं, जो वहाँ के लोग जिन्होंने सब किया है, जो उनकी उम्र खुद नाबालिग है, जो खुद 16-17 साल के हैं, सोचिए फिर वो इतना फ़ायदा उठा रहे हैं जब इन बच्चों का, तो क्या आने वाले जो आश्रम में बच्चे थे क्या उनका ये फ़ायदा नहीं उठाते हैं? क्या इनको नाबालिग करके छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर इनको आज छोड़ा गया तो मुझे लगता है कि आगे जाकर क्या ये 16-17 साल के जो लड़के हैं, क्या ये अगली निर्भया नहीं बना सकते देश में?
ज़रूर बना सकते हैं। जब 2 महीने से ये 8-10 साल के लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, 8-10 साल के लोगों के साथ ये सब कर रहे हैं, तो अगली निर्भया बनाने में ये देर नहीं लगाएंगे। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और आगे आपको बता दिया जाए, इस पूरे मामले में जब ये सारी चीज़ें पता लगी हैं तो अभी इस पूरे आश्रम को लेकर अच्छे से जांच बैठ चुकी है। ये जांच चल रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन बच्चों को न्याय मिलेगा जिनको ये नहीं पता कि उनका बाहर तो कोई नहीं था, पर आश्रम के अंदर भी उनका कोई नहीं निकला। वो ये सोच के आश्रम जाते हैं कि क्या पता उनको जो प्यार बाहर नहीं मिल पाया, जो प्यार अपनों से नहीं मिल पाया, वो आश्रम में मिलेगा। पर क्या पता था कि आश्रम में उनको प्यार देने वाले जो लोग बैठे हैं, या फिर जो लड़के थे 16-17 साल के, वो जो वहाँ पर आएंगे वो ऐसा प्यार देंगे कि वो बच्चे ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो सवाल ये उठता है, आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें एक जगह सीमित हैं? बिल्कुल नहीं। आज भी देश हो विदेश हो, कई जगह ट्रैफिकिंग की बातें होती हैं। क्या वो कई ऐसी जगहों से ही निकाल के भेजते हैं? क्या इन्हीं बच्चों को आगे जाकर, जहाँ पर हम सोचते हैं कि फ्यूचर इनका अच्छा होगा, वहीं पर क्या इनकी फ्यूचर के साथ खेला जाता है? क्या इनके फ्यूचर को इस तरीके से बनाया जाता है कि इनको कुछ ऐसे कामों में लगा दिया जाए जिन कामों के बारे में हम बात नहीं करेंगे? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या आज इनके साथ जो कुछ हुआ है वो किसी और के साथ देश में नहीं हो रहा होगा? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, हम रोज़ बात करते हैं कि एक बेटी के साथ ये सब हो रहा है। आज सोचिए कितनी बेटियों के साथ एक ही छत के नीचे ये सब हो रहा था। तो क्या इस आश्रम में रहने वाले जो और लोग थे, इस आश्रम के मालिक थे, इस आश्रम को चलाने वाले जो संस्था थी, उन्होंने कभी इस मामले में ध्यान नहीं दिया? क्यों इस खबर को पढ़ने के बाद ये पता लगा कि वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था? क्यों उसके अंदर शराब को इंक्लूड किया गया? किसने अलाउ किया उसके अंदर शराब लाने को? कौन से लोग थे 16-17 साल के लोग जो ये सब 2 महीने से कर रहे हैं और किसी को पता भी नहीं लगा? सवाल बहुत बड़ा है। क्या इसके पीछे कई बड़े लोग भी हो सकते हैं? अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। आपको बता दीजिए, आपका सपोर्ट की समय बहुत ज़रूरत है। आप सपोर्ट करते रहोगे तो डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो देश का हर मामला लेकर आएंगे। और कल आपके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगी, जिस वीडियो में आप जानेंगे किस तरीके से यूपी में कई सारे पुलिस वालों को लेकर इस समय सवाल उठ रहे हैं, और फिर से यूपी में एक ऐसा मामला निकल के आ रहा है जिसको मामले को आगे बढ़ाया तो जा रहा है, पर कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा। और चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल के ज्वाइन बटन को ज्वाइन करिए, और हो सके तो सपोर्ट करिएगा। सारे चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आपके सामने मैंने पेश कर रखी है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।